तो मोस्ट कॉमनली जो वर्ड है जर्मन लैंग्वेज वो है ये हालो। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो लिखा हुआ है ना लेक्शन, ये जो TION जहां भी आएगा ये पड़ेगी, आवाज आएगी सियोन की। लेक्सियोन, लेक्सियोन यस। वन, ये वन को क्या कहेंगे, जो काउंटिंग है ये मैं आपको आगे जाके बताएंगे लेक्चर 2 में। ये लेक्सियोन वन, ठीक है, लेक्सियोन में पढ़ा हूं, लेक्सियोन, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट इन जर्मन लैंग्वेज। आपने प्रोनाउंसिएशन पे जोर देना है, इसलिए मैं यूट्यूब पे लगा देता हूँ, क्योंकि मैं जो है ना प्रोनाउंसिएशन, तो दूसरे जब आप प्रोनाउंस करोगे तो आपने सही प्रोनाउंस किया या नहीं किया, इसको करेक्ट कौन करेगा। लेक्सियोन वन, और ये है मोस्ट कॉमनली वर्ड इन जर्मन लैंग्वेज, ये है हालो। हालो ये हेलो नहीं है, हालो है, हालो। और ये जो आप जर्मन सीख रहे हैं इसको कहते हैं डॉइच। मैं जब जैसे मैंने स्टार्ट की थी, मैं इमेजिन कर रहा हूँ आप वैसे ही हो। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि जर्मन को डॉइच भी कहते हैं, इनकी नेटिव लैंग्वेज डॉइच है, मुझे नहीं मालूम था A1 के पहले लेक्चर में। ये डॉइच उनकी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। जर्मन जो है ये वर्ड इंग्लिश का है, और डॉइच में जर्मनी को कहते हैं डॉइचलैंड, डॉइचलैंड, ठीक है। जर्मनी और जर्मन ये इंग्लिश के वर्ड है। आप डॉइच सीख रहे हैं डॉइचलैंड जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखें, अच्छा मोस्ट कॉमनली वर्ड ये है हालो, यानी कि जैसे हम सलाम करते हैं वही कहते हैं हालो, या गुडन टाग, गुडन टाग गुड मॉर्निंग गुड डे, गुडन टाग गुड डे, या हालो। ये है गुडन टाग गुड डे, ठीक है। अच्छा उसके बाद है, ये देखो, अगर आपने कहना कि अगेन बताते हैं, आप मुझे क्या कहेंगे, नोखमाल बिटे, नोखमाल बिटे। ये CH जहां भी आएगा खे की आवाज निकालेगा, नोखमाल बिटे, विटामिन प्लीज, विटामिन प्लीज। और ये उसके बाद आपको लगे मैं तेज बढ़ा रहा हूँ, तो आपने कहना है लंगसम बिट, लंगसम मीन स्लो, लंगसम बिट स्लो प्लीज, ठीक है जी, लंगसम बिट स्लो प्लीज। नेक्स्ट देखिए, आप मेरे मुंह से कई दफा सुनोगे गिनाओ, गिनाओ, गिनाओ यानी एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स शायद ये पढ़ते, शायद अगर आप इजी हो तो मुझे अल्फाबेट्स पढ़ के बताओ। मैं ऑफिस में हूँ सर, नहीं कर चल सकता। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई बारिश हो बात, रहा है मैंने इधर, पहले कहा समझ इजी नहीं आ हो तो। अली आपको अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है। अली आपने नहीं पढ़े, आपने नहीं पढ़े क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। मैं अभी पढ़ के बताऊंगा, मैं 2 दफा पढ़ूंगा, उसके बाद अली भी पढ़ेगा, शायद आपने नहीं पढ़े, और उसके बाद एलोरी साहब भी पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी सुनो भाई, ये उसके बाद है अल्फाबेट्स, गौर से सुनो। ये है ये होने की वजह इसलिए हालो है जिस तरह की अल्फाबेट्स की आवाज है उसी तरह वर्ड्स की आवाज है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, जो वर्ड्स होते हैं, उसमें एक एक अल्फाबेट बोला जाता है। हालो, ये है आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट खा LMNO फे खू एर, जुबान को वाइब्रेट करना, एर एर एस थे ऊ ऊ फाओ वे एक्स इप्सिलॉन सेट, ये सेट है। अब जिशान, आपने सिशान नहीं कहना अपना नाम, ये सेट है। ये है एक के ऊपर जर्मन लैंग्वेज 4 अल्फाबेट ज्यादा होते हैं, एक के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, यू के ऊपर 2 नुक्ते, और ये बीटा का निशान। ये एक के ऊपर 2 नुक्तों उमलॉट कहते हैं। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ये देखो, ये ए ए ए उ उ, इनको प्रोनाउंस करने का आसान तरीका मैं आगे जाके बताऊंगा। और ये बीटा का जो निशान है ये एक्चुअली डबल एस की आवाज आती है, लेकिन मैं आपको ये भी बड़ा आपको बताऊंगा। लेकिन इसको कहते हैं एसेट कहते हैं, या कहते हैं शार्प एस। शार्प एस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन कोई अगर आपसे कहे ना शार्प एस, तो ये है एसेट या शार्प एस। अब मैं दोबारा प्रोनाउंस करूंगा, उसके बाद है आप लोगों की बारी। आ
बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ फे खू एर एर एस थे ऊ ऊ फाव वे एक्स इप्सिलॉन सेट ए ए ö ö ü ü और एस सेट। ले जी, अब बारी है अली की। अली, ये तुम्हारे सामने भी प्रोनाउंस करो इसको। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। आ बे से डे आ हाँ ये सिंपल ही, ये क्या है इंग्लिश वाला, क्या है ये? ए ए या ए है ये। वह पढ़ते ए है। हाँ एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ सेम है। पी को फे पढ़ते हैं, क्यू को कू पढ़ रहे हैं। अच्छा, आर इर एर एल हाँ ई डबल आर एस थे ऊ फाउ रे एक्स इप्सिलॉन सेट ई अच्छा पढ़ो पढ़ो इधर पढ़ो। सर इतना ही आता है बस। अरे भाई अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये बाकी भी आ जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें हिलोने तुम्हारी बारी। ए आ ए आ आ
हेलो हेलो। यार मेरे लैपटॉप की बैटरी हालांकि आधे से ज्यादा थी, असल में धोखा दे गई। चले हालांकि कोई आधे बात से नहीं। ज्यादा थी यार, सर बंद होगा था यार। नहीं शो हो रही। यार मैं करता हूँ यार यार, पता नहीं यार शायद पैसे धोखा दे गया आज, पहली दफा है भाई। चले चले सर ठीक। ये देखा ना, ये फिर मसला कर रहा है। ये क्या ये ठीक हो गया, होगा। हाँ ठीक हो गया, हाँ ठीक होगा। चले ये ग्लेशियर हो गई है, ये है, ये देखो सब कुछ खुदा हुआ है। ये देखो ये, अब पता नहीं वो रिकॉर्ड भी हुआ या नहीं हुआ, आई डोंट नो। चलिए रिकॉर्डिंग को दोबारा लाना पड़ेगा, लेकिन अब ये देख के ये, हाँ ये क्या है, अरे हाँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है पहले। चले हो रही है, चले चले कहाँ पे थे अली, नहीं हल्ले की बात है, ले आप। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे। चलिए नहीं मैं हो रही दोबारा शो। करता हूँ, एक सेकंड। चले अब आपकी बारी अली। जी सर। सर मैंने तो भी वो चले दरमियान में शुरू था करो तो दोबारा, रुक फिर गया। क्या हो गया फिर। ओके सर। ए ए नहीं आ बे आ से आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ पे कू एर एस थे उ फाउ वे एक्स इप्सिलॉन सेट ए उ यू ये सेट। ए तो बिल्कुल सही बोल रहा, ठीक है, एसेट है, एसेट, ठीक है, ए बिल्कुल ठीक बोला। और अब हम देखेंगे इसको बाकियों को कैसे बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि अली ये है ए, जैसे कि अली से बोला ए, ठीक है, समझे अली। इसको बोलने का आसान तरीका क्या है, उर्दू में हम लिखते हैं ना अलिफ और बड़ी है, अलिफ और बड़ी है। तो से अपना माइक म्यूट करना। जी अच्छा, उर्दू में हम लिखते हैं अलिफ और बड़ी, ए खुदा, ए बंदे, ए वो वाला है, वो समझो वो ए है, कैसे अली बोलना ए ए ए ए ए अल्लाह अल्लाह वाला वाला, ए। ए अल्लाह, ए हमारी मदद फरमा, वो ए है, आसान हो गया ए। ए अच्छा उसके जी बाद ये सर। कैसे बोलना है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो ए, अगर ए कहोगे तो मुंह ऐसा बनता है ए, और ओ कहते हुए मुंह को गोल करना है और ओ की तरफ बनना है ए। ये देखो सेम ऐसा फेस बनाना, पहले बनाओ, तुम लोग बनाओ और फिर उसके बाद कहना, पहले नहीं कहना ए ए। हाँ ट्राई करो अली, तुम ट्राई करो पहले, पहले फेस बनाना, नहीं नहीं उ पहले फेस, वो नहीं, वो की इस तरह तुम करे ना तो तुम्हारा मुंह थोड़ा खुला नहीं ए, ओ की तरह ए, गोल गोल बिल्कुल ए, पहले मुंह बना उसके बाद आवाज निकालना। ओ हाँ ये ओ था, इसको ओल गोल करो ए ए, ओ ये देखो ओ ए, उ ओ ए, यार ये क्या हो गया यार, आज तो अभी लाइट चली गई है, कमाल है उ ए। उ नहीं ये ओ को तुमने ओ मुंह गोल कर लिया ए, इस तरह फेस बनाओ ए। उ एक मिनट रुक जाओ, हिलोरियस तुम ट्राई करो इसको ए
अच्छा अभी देखो ये बात सुनो, लाइट आ गई, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ भाई, ए ए मैं पहले कह रहा हूँ कि भाई तुम लोगों ने क्या करना है, पहले ऐसा मुंह बनाना है, उसके बाद निकालना, सेम फेस बनाने की ट्राई करो, नहीं अब देखो, अब मेरी दोनों आवाज गौर से सुनो, एक होता है ओ, सिंपल ओ, और ओ को कहते हैं मुंह को गोल कर लो, ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ए सर कोई थोड़ा बात मुश्किल है हो वैसे। जाएगा यार, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। अच्छा अली एक दफा ट्राई करो, ओ सिंपल ओ, इतना सोना लगाओ यार, ठीक है। सर ये तो पहले वाला तो आ समझ आ गया, ये मुंह गोल करके नहीं ये देखो, आ नहीं ए है, ए। अभी ये ए देखो, पहले मुंह को गोल करना, आवाज नहीं निकालनी, ठीक है, बिल्कुल ओ की तरह देखो, ओ नीचे होंठ इसके ओ की तरह, ए ए तुम जो है ना, ये तुम इसकी तरह यू की तरह यू यू निकाल रहे हो, यू, यानी कि तुम्हारा मुंह जो है ना थोड़ा खुल रहा है, यू ओ ए ए ए, ज्यादा मुंह खोलो, ए, हाँ ये बेहतर था, ये बेहतर लो इसका। हाँ चलिए सर बिल्कुल, प्रैक्टिस ये करते हैं मैं पिक्चर आज मैं इसके सेंड ऊपर। करूंगा, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये नहीं कि ये अगर ये ना है तो अल्फाबेट्स नहीं आएंगे, ये कुछ भी नहीं है। ये देखो, ए ई, तो वाली आवाज आसान लग रही है ना सर, ये तो यू ये यू नहीं, ई ई, ये देखो ओ ई ई, फिर से एक बार बताइए ना आपके यू, यू नहीं, ई ई, मुंह को खोलना, थोड़ा खोलना है, गोल करना, ई, थोड़ा खोल मुंह, हाँ सर। हाँ भी अली, तुम्हारी बारी है, रोजस को तो आ गया अली, ई ई, ये मुंह देखो, ई, वाह भाई कमाल हो गया ना। हो गया ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट है। यस सर। हाँ अभी हिलेरियस, तुम्हारी बारी, ई, ए यू यू इंग्लिश में क्या फर्क निकाला भाई, तुमने कोई फर्क नहीं बताया। नहीं ए वो तो तो ना, आसान है सर। ए हो गया, ई, नहीं पहले यू मुंह खोलो, ई, यू ई, नहीं देखो, ओ से मिलता है, ई, यू हाँ ये ओ से ही निकाला है, ई, मुंह थोड़ा खोल, ई ई, कोई वी नहीं, कोई नहीं, ई ई, चले कोई बात नहीं, नहीं हो सर, जाएगा। हाँ इनकी कोई नहीं है, वो सुन सुन के याद क्या, हो जाए। इनकी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, अब ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है इनकी, मैं जो सुन आपको सुन के प्रोनाउंस याद। ही कर रहा हूँ, ई ई ई ई, प्रोनाउंस ई ई ई, चलें सर, लेकिन ये हो जाएगा, ध्यान। कोई ऐसी बात नहीं है, आगे अब पढ़ते हैं, वर्ड पढ़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा। कैसे हम कुछ इसके वर्ड्स भी हम पढ़ेंगे, देखा तो ये कितना इजी होगा इसको बोलना, ये देखना आप लोग। अच्छा ये आपने देख लिया, अब इसको देखो, मैं आपको ये बोलता हूँ, जब मैं जर्मनी से आया था तो ये मैं लैपटॉप साथ लेके आया, तो मेरे लैपटॉप कीबोर्ड पे ये बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं बने हुए तो ए के आगे ई लगा दो, ओ के आगे ई लगा दो, यू के आगे ई लगा दो, तो ये उमलॉट की आवाज देते हैं, ये रूल है जर्मन वालों का। जैसे कि ये यू के आगे ई लगा हुआ है ना, तो ये उमलॉट की आवाज निकालेगा, जैसे कि इंजीनियर, इंजीनियर,
अब देखो आप इसको बोलोगे इंजीनियर, ठीक है, ये रूल है, ठीक है, इंजीनियर, इंजीनियर। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स्टेलुंग, फोर्स्टेलुंग, एस टी जहां भी आएगा ये श की आवाज निकालेगा। फोर, ये वी को कहते हैं फोर्स्ट, फाउ, इसलिए एफ के बाद फोर्स्टेलुंग, फोर्स्टेलुंग होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। हाँ फोर्स्ट, फोर्स्टेलुंग पढ़ो इस दफा, क्या हो। फोर्स्टेलुंग, हाँ भाई ये क्या वर्ड है भाई अली, कहना फोर्स्टेलिंग, फोर्स्टेलुंग, ठीक है। अच्छा फोर्स्टेलुंग, जैसे कि मैंने फोर्स्टेलिंग, पहले बताया कि जर्मन लैंग्वेज में हर अल्फाबेट्स को बोला जाता है, कुछ वर्ड्स जिनमें नहीं बोला जाता वो मैं बताऊंगा। अल्फा, ये देखो इसमें जो ई को ए कहते हैं, ये जो हमने इंग्लिश में नेम पढ़ा, इसको नेम नहीं पढ़ा, इसको हम क्योंकि ए को आ कहते हैं ना, ये ई को ए, नामे, इसको पढ़ेंगे हम नामे। अब हम बताएंगे अपना नामे, नामे कैसे कहते हैं नामे, और सबसे आगे पहले वेया, वेया मीन हु, कि तुम कौन हो। सबसे आसान तरीके से जर्मन नाम बताने का वो है इश बिन आसम। अच्छा मे भी अब आपको लोगों के ज़हन में आए कि मैंने तो कहा है कि सी जब आएगा ये खे की आवाज नहीं आ रहा है, मैं क्यों इश कह रहा हूँ। इसको जो है ना रशियन वाले लोग, रूस वाले, इसको इख ही पढ़ते, इख बिन आसम कहेंगे, ठीक है। एशियन वाले इसको इश कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको इख कहते हैं, कुछ लोग इसको इश कहते हैं, और जर्मन वाले इसको कहते हैं, ये देखो जैसे मैं कहूंगा इसमें शीन और के मिक्स होगा, बहुत से सुनो, इश, इश, ये शीन और के मिक्स है, इश, आवाज आई है आपको इश, लेकिन ये कहना मुश्किल है, ठीक है। आपने कहना इजिली इश बिन आजम, इश्बिन, इश्बिन अली, इश्बिन हुर्रियत, ये सबसे आसान तरीका है कि आई एम आजम, ये आई एम आजम है, ठीक है। ये आगे बिन वगैरह क्या है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इश्बिन आजम ये है सबसे आसान तरीका नाम कहने का, ये ठीक है। उसके बाद जर्मन में सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का, हिलेरियस और माइक म्यूट करना, सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का वो ये है, माय नाम इस मोहम्मद, अपना कंप्लीट नेम बताओगे जिसको भी आप, जब कभी आपका इंटरव्यू हो, ठीक है, कोई डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हो, लॉयर के पास, जब भी आपको ऑफिशियल तौर पे, ये है सबसे अच्छा नाम बताने का तरीका, माय नाम इज मोहम्मद आजम, ये है सबसे अच्छा नाम बताने का तरीका। मैं कह रहा हूँ पूरा वर्ड, माय नाम इज मोहम्मद आजम, ठीक है। उसके बाद इससे कम अच्छा तरीका वो है ये वाला, ये वाला, इश हाई से। अभी तो मैंने भी बताया था कि ये बीटा का दो एस की आवाज निकल रही है, अभी आप गौर से सुनो, आपकी दो एस की आवाज आएगी। इश हाई से, हाई से आई है ना आवाज, हाई से, इश हाई से उसामा, या इश हाई से का मीन है टू बी कॉल्ड, कि मुझे उसामा कहा जाता है, कि मुझे आजम कहा जाता है, लेकिन इसको ना, इसको लफ्जी तर्जुमा है कि मेरा नाम आजम है, ठीक है। इश हाई से उसामा, इश हाई से आजम, के मेरा नाम आजम है, मेरा नाम उसामा है। लेकिन मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं, सबसे आसान है इश बिन आजम, ये तरीका आप मोस्ट यूज करते हैं फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, और फैमिली में। इस तरीके को आपने कभी भी एक इंटरव्यू में यूज नहीं करना, ठीक है। इंटरव्यू में यूज करोगे आप ये वाला तरीका, माय नाम है मोहम्मद आजम, या भी ये इसको इशाई से आप, या ये यूज करोगे, ये तरीका आप यूज करोगे, क्योंकि अगर आपने ये तरीका यूज कर लिया तो आपका वैसे ना, आपको उनका पहला आपका जो है ना, आइंद्रुक, आइंद्रुक क्या होता है, आइंद्रुक की जमन का वर्ड है एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन जो है ना वो आपका खराब हो जाएगा। ये तरीका आपने यूज करना है जब भी कभी आपको इंटरव्यू हो, एम्बेसी में इंटरव्यू होगा तो मे बी आप, वो आपसे सवाल पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आप जब मैं पूछेगा तो आप ये तरीका यूज करोगे, माय नाम इज दिस, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, वो हेयर, वो हेयर मीन फ्रॉम वेयर, वो हेयर कहाँ से, देखो ये ई को ए कहते हैं, इसके हिसाब से वो हेयर, हिया नहीं, हेयर, वो हेयर कहाँ से, आप आए फ्रॉम वेयर, तो आप कहोगे ich komme aus पाकिस्तान, इसको आप aus नहीं कहना, aus क्योंकि यू ऊ है, ich komme aus पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ich komme aus पाकिस्तान। अब हमने दो पढ़े हैं, हेलो, यानी कि सबसे पहले हेलो, माय नाम इज मोहम्मद आजम, ich komme aus पाकिस्तान, ये आपने बता दिया, मैंने आपको दो बता दी।
नंबर 3 क्या है? वोहनन। लेवोनन मीन रहना, टू लिव। उसकी वजह क्या है? इश वोने बगदाद, ये बगदाद नहीं, ये बगदाद में एक स्टूडेंट थी। आप जब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सक्कर वगैरह जब भी आप रहते हैं बताओगे जी इश वोन इन लाहौर, इश वोन इन सक्कर, जहाँ भी आप रहते हैं। इश वोहने इन सक्कर, इश वोने, मैं तो इश वोने इन चिश्ती, मैं चिश्ती में रहता हूँ। इश वोने इन बगदाद, इश वोने इन लाहौर, इश वोने, 3 इस वक्त मैंने आपको आंसर बताए। सबसे पहले क्या? माय नाम है मोहम्मद आसिफ, ich komme aus पाकिस्तान, ich wohne in बगदाद, ich wohne in लाहौर। ठीक है, उसके बाद है, ये आपने वास नहीं कहना, ये है वस। वस मीन व्हाट का मीन आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले अली आपका ऑक्यूपेशन क्या है? इलेक्ट्रिक है ना? नहीं सर, मैं रेडियोग्राफर हूँ। रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर क्या होता है आपको पीछे? मुझे नहीं पता ये। सर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, एक्सरे, एमआरआई, अच्छा, सीटी स्कैन। ये वाला है रेडियोग्राफर। तो मेरा ख्याल इसको रेडियोग्राफा ही कहेंगे, आई थिंक। इश, मैं ये पहली दफा आया मेरे पर ये इश बिन रेडियो राडियो राडियो, देख लेते हैं। राडियो ग्राफा, ये मैं इस पे रुक, ये राडियोग्राफा ये होगा, राडियोग्राफर। ठीक है, एक काम करते हैं, ये शुरू हो गया। वी आल्ट, वी मीन हाउ, आल्ट मीन ओल्ड। हाउ ओल्ड, क्या आपकी एज क्या है? ठीक है, जैसे कि मैं 40 को, इश बिन, मैं 40 को, अब क्या आपको आती है काउंटिंग? अब नेक्स्ट लेक्चर में काउंटिंग का ये, तो अब इसको 40 को भाई 40 का इंग्लिश में, इश बिन 40, या ये जे को यॉट के जो मैंने पढ़ा, यारे आल्ट, नॉट ऑल्ट्री आल्ट, इश बिन 40 यारे आल्ट, कि मैं यार कि आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स आल्ट ओल्ड, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो अब तुम बताओ भी मुझे, अली तुम क्या कहोगे इसका? इश्विन इश बिन 21 ऑल्ट यारे की आठ। आल्ट? हाँ, ये आ है आल्ट, या आठ। हाँ हेलो। आठ। इश बिन इश 21 वेरी गुड, यारे हाँ भी आठ। हेलो, तुम्हारी बारी। Ich bin 30 के नाम, Jahre अच्छा, alt. उसके बाद आ गया हॉबी। जैसे कि मैं कोई, माय हॉबी इज गिटार स्पीलर। गिटार स्पील होता है प्ले करना, स्पीलर के लिए प्ले, ये देखो स्पीलर लिखा हुआ है, स्पील टू प्ले गिटार, स्पीलर गिटार को प्ले करना मेरी हॉबी है। तो भाई अब तुम्हारी क्या हॉबी है भाई अली? इश माय हॉबी इज, सर मेरी तो तस्वीरें लेना हॉबी है। माय हॉबी इज फोटोग्राफी। माय, तुम कहोगे, मैं बताता हूँ, मैं यहाँ री पे लिखता हूँ थोड़ा, एक मिनट। हम्म, ये देखो, यहाँ ये शिलाफन कमी मैं भी बताऊंगा। तुम्हारी हॉबी आप, मैं लिखता हूँ, ये देखो, फोटोग्राफी, ये है। देखो, मैंने कहा था कि एक एक अल्फाबेट्स बोला था, उसके हिसाब से अगर आपको अल्फाबेट्स आगे ना, आप आवाज सुन के स्पेलिंग बना सकते हो। फोटोग्राफी का दिया, देखो फोटोग्राफी है कि नहीं है? इसलिए अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी है कि नहीं है भाई? क्यों भाई? हाँ, जी सर फोटोग्राफी बिल्कुल। हाँ भाई। सर ये काफी मिलती जुलती है इंग्लिश से, मतलब कि अगर हम जो अल्फाबेट है उनके जो साउंड्स हैं और अल्फाबेट पक्के कर लें तो हम खुद भी लिख भाई आगे सकते हैं इसे भाई भाई इजीली। आगे तो जाओ ना, देखते हैं ना कितनी मिलती है। ठीक है, आगे जाओ। फोटोग्राफी, माय हॉबी इज फोटोग्राफी है। और ओके। आप भाई, तुम्हारी हॉबी क्या भाई? जेम्स, Mein Hobby ist क्रिकेट। तो माय Spielen हॉबी Cricket. इस यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखो क्रिकेट स्पीलन, स्पीलन एंड पे आएगा। माय हॉबी क्रिकेट, और एस पी जब ये शिन की वजह स्पीलन, माय हॉबी क्रिकेट स्पीलन। ठीक है, मेरी हॉबी क्रिकेट प्ले करना। ठीक है, और Hobby ist शायद तुमने क्या Cricket करना है, तुमने spielen. सिर्फ मुझे लिख के ना, ये तुम्हारा होमवर्क है, सबका होमवर्क है, लिखना है ये कि आपका सारा इंट्रोडक्शन लिख के ना तुमने यहाँ व्हाट्सएप पे ग्रुप पे पोस्ट करना है कि तुम्हारी क्या हॉबी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद, अच्छा जी, तो अगर नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लेंगे जब मैं इसे क्या कहते हैं। अच्छा,
उसके बाद हर लेक्चर के एंड में मैं देता हूँ कुछ वोकैबुलरी। अभी तुमने कहा ना इंग्लिश में, ये है एक वर्ड aufstehen। aufstehen का मीन है सो के उठना। क्या ये इंग्लिश है ऐसा? क्यों यारी और aufstehen सो के उठना है? स्टेशन उसके बाद नहीं सर। नहीं सर, ये तो हाँ, कम्प्लीटली अब उसके बाद ये देखो फ्री, अब देखो यू आ गया, फ्री स्टूकन नाश्ता करना। क्या ये इंग्लिश है सर? फ्री स्टूकन नहीं नो नहीं, आ जाओ आ सर, ये जाओ, तो आगे आ जाओ। गेहन, ये इंग्लिश है सर, ये इंग्लिश है, गेहन टू गो, जाना। ठीक है, आगे ये आर बाइटन काम करना, जॉब किया, इंग्लिश है सर हैं? काम करना, जॉब आर्बाइटन, करना, ये वोकैबुलरी याद करनी है। आर्बाइटन। बोनन, ठीक है, ये इंग्लिश ऐसा नहीं है, टू लिव। हाँ, ये वाला जो ये इंग्लिश का वर्ड है पॉज, लेकिन ई को भी कहना है तो ये बन गया पाउजे। पाउजे। पाउजे कॉमेंट, ये इंग्लिश ऐसा है, कॉमेंट टू कम, आना। और ये देखो, क्या ये इंग्लिश जैसा है? इसका भी है श्लाफन, सोना। हाँ, क्लास ये वोकैबुलरी तो या एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जी। मेरा एक क्वेश्चन है। सर जब हम उर्दू जुबान पढ़ना शुरू हुए थे तो हमें बायोग्राफी बताई गई थी उर्दू की थोड़ी सी, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है जर्मन सीख के पीआर लेना या सिटीजनशिप लेना ही है ना, तो सर इसकी जो बायोग्राफी है जर्मन लैंग्वेज की वो थोड़ी सी अगर आप बताएं तो।